नमस्ते बहुजनों। मेरे प्यारे बहुजनों, सुना है आप खाँटी देसी हैं। मधु भी यहाँ का मूल निवासी है, मतलब अस्थाई निवासी। जो अस्थाई रूप से जहाँ पर निवास करता हो, अपना जीवन जीता हो, वह प्राणी वहाँ का अस्थाई यानी कि मूल निवासी ही होता है। आपका दावा है कि आप ही हैं यहाँ के मूल निवासी, शेष विदेशी हैं। आप केवल देशी हैं, बाकी सब विदेशी हैं। आप यहाँ के सबसे प्राचीनतम निवासियों में से एक हैं। आपसे पूर्व कोई था ही नहीं, जो भी है आपके पश्चात ही है। अच्छी बात है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन में एक सवाल आ जाता है। कुछ तर्क की पोटली से स्वतः ही उछलकर एक सवाल मेरे हाथ आ जाता है कि जब आप इतने ही प्राचीन थे, यहाँ की भूमि से, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की आबो हवा से, यहाँ की प्रकृति से सबसे अधिक वाकिफ तो आपको होना चाहिए था ना। लेकिन आप कहीं पर भी विश्लेषण करवा लीजिए और नहीं होता है तो एक बार सच्चे मन से अपने भीतर झांक कर देख लीजिए। यहाँ की प्रकृति से लेकर यहाँ के एक कंकर के बारे में जो सही रूप से विशेषण विदेशियों ने किया है, वो शायद आपने नहीं किया है, और लगता है कि लगभग आप कई जन्मों तक नहीं कर पाएंगे। और जिन्हें आप विदेशी कह रहे हैं, इस भ्रम को आप पाले हुए हैं कि ब्राह्मण ठाकुर यहाँ के विदेशी हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। वैचारिक युद्ध अनगिनत है उनके और आपके बीच, किंतु मानवीय संवेदना को रत्ती भर भी कोई अलग करके दिखला दे मधु के सामने, उसी दिन से मैं उस मनुष्य का इस भारतवर्ष में खुले मंच के जरिए कह रहा हूं कि गुलाम बन जाऊंगा। मधु को सिर्फ एक बहुत बड़ा नुक्सा मिला है, जो मेरी दावेदारी को और भी पुख्ता और मजबूत करता है। दलित, ब्राह्मण, बीच में से सभी जितने सारे हैं, सभी यहाँ के सनातनी पद्धति वाले लोग हैं। गांठ बांध लीजिए, धर्म न ईसाई है, न इस्लाम है, न हिंदू है, न ही सनातन है। धर्म का मतलब ये सब नहीं हो सकता है। धर्म का सीधा पर्याय कर्तव्य है, आपका दायित्व है, आपका फर्ज है। किंतु याद रखिएगा, सनातन जो है, मैंने तो कह दिया कि हाँ ये धर्म नहीं है, लेकिन आपके कर्तव्य का, आपके धर्म का, आपके दायित्व का या फिर आपके फर्ज का निदेशक ये सनातन पद्धति ही है। मनुष्य को कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, ये सनातन पद्धति के द्वारा जो बताया गया है, उससे बेहतर यदि कोई दूसरा पद्धति होगा इस संसार में, तो मैं आज ही सनातन से गंगा स्नान करके दूसरे रास्ते की ओर चल पड़ूंगा। संपूर्णतः समस्त भारत को धर्म की सही व्याख्या पता नहीं है। मेरे बंधु, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हे मेरे प्यारे बहुजन, हम सब एक ही हैं, हम प्राचीन हैं, हम सभी एक हैं। हम किसी के पुत्र हैं, मेरे पिता किसी के पुत्र हैं, मेरे दादा किसी के पुत्र हैं, मेरे के परदादा किसी के पुत्र हैं। ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं तो प्रारंभिक काल से हम जुड़े हुए हैं। हमारा वर्षों पुराना नाता है, सृष्टि के आरंभ से ही हमारा अस्तित्व है। यही है कि हम जड़ नहीं हैं, उनका शीर्ष है।
हम सब एक हैं, कोई यहाँ विदेशी नहीं है। तर्क के साथ, मधु के साथ, संवाद के साथ इसे साबित नहीं किया जा सकता है। हो सकता है आप किसी दूसरे को उल्लू बना ले, उस पर मतलब कि झूठा तर्क के जरिए हावी होने का प्रयास करे, किंतु एक बात गांठ बांध लीजिएगा, झूठ के सिर्फ जुबान होते हैं, झूठ के पांव नहीं होते। और इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा झूठ नहीं है जिसे मैं पकड़ने में नाकामयाब हो जाऊं। जी हाँ, आप ही मूल निवासी हैं, आप ही यहाँ के सब कुछ हैं, शुरू से आप ही थे, ये लोग बाद में आए, तो यहाँ की विशेषता सबसे आपसे अधिक वो लोग क्यों जानते हैं?